अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो सबसे पहले मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं बहुत लेट व्लॉग सब अपलोड कर रही हूँ। उसकी वजह यह है कि एक्चुअली तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी है क्योंकि यहाँ पे ठंड बढ़ रही है और मुझे इतनी ज़्यादा ठंड की आदत नहीं। मैं कराची से आई हूँ, वहाँ तो बहुत गर्मी होती है और यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड है, तो मुझे ठंड लग जाती है और गला ख़राब रहने लगता है। अभी तो यहाँ पर स्टार्ट है, पूरी ठंड तो नहीं शुरू हुई। दिसंबर में और जनवरी में तो स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी। और 4-5 दिन हुए यहाँ पे बारिशें स्टार्ट हैं, जिसकी वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसकी वजह से थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और बहुत सारे काम भी रुके हुए हैं। तो इस ठंड की वजह से आजकल हम वैसे ही लेट उठ रहे हैं क्योंकि जल्दी उठने का कोई फ़ायदा नहीं। गैस की लोड शेडिंग होती है, सुबह में गैस नहीं होता, तो लेट उठ के अपने कामों को टाइम से करना ये भी अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो अब मैं ये एक गिलास पानी गर्म करने ओवन में रख रही हूँ क्योंकि डेली मैं गर्म पानी पीती हूँ, तभी मेरा गला थोड़ा बेहतर रहता है। उसके अलावा भी गर्म पानी वैसे भी पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। तो मैंने अंडे बॉईल करने रख दिए थे क्योंकि सर्दी है, तो मैं और हुरैन डेली 1-2 अंडे खाते ही हैं। यहाँ पे रेडी हो चुकी है मेरी चाय और अंडे भी बॉईल हो चुके हैं। फटाफट नाश्ता करना है क्योंकि आज का दिन बहुत बिज़ी जाने वाला है। काफ़ी सारे काम जो पेंडिंग पड़े थे उनको आज करना है। अच्छा चले नाश्ते के बारे में थोड़ी बात करते हैं। एक सेहतमंद नाश्ते को दिन की अहम ग़िज़ा कहना गलत ना होगा। नाश्ता छोड़ना ना सिर्फ आपके वज़न में इजाफ़ा करता है बल्कि आपकी याददाश्त को भी कमज़ोर करता है। एक सेहतमंद नाश्ते के लिए सुबह सवेरे उबला हुआ अंडा बेहतरीन इंतखाब है। रोज़ाना एक अंडा खाने के बेशुमार फ़वाइद हैं। निहार मुँह एक अंडा खाने से इंसान पूरा दिन चुस्त और तवाना रहता है और बहुत देर तक भूख का एहसास भी नहीं होता। तो इस वजह से मैं अपनी बेटी को उबला हुआ अंडा लाजमी देती हूँ। आप भी अपने बच्चों को लाजमी दिया करें। यहाँ पर मैं बना रही हूँ ग्रीन टी, जिसको हम सब्ज़ चाय कहते हैं। तो थोड़ी बात ग्रीन टी के बारे में कर लेते हैं। ग्रीन टी इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल में इजाफा होता है। उसके अलावा आपकी बॉडी में एक्टिवनेस और अलर्टनेस भी बढ़ती है। ग्रीन टी इस्तेमाल करने से आपके बॉडी को एनर्जी मिलती है जो कि 6 घंटे तक चल सकती है। तो ग्रीन टी भी लाजमी इस्तेमाल किया करें, अपनी रूटीन में इसको शामिल करें। और हम यहाँ पे आगे गैलरी में नाश्ता करने के बाद यहाँ पे फिर से बारिश स्टार्ट थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन मेरी बेटी नहीं मानती है। वो अपने सॉक्स उतार के फेंक देती है, गरम टोपी उतार के फेंक देती है। तो ये है बाहर का व्यू, देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है इतनी ठंड में भी। तो बस इस बारिश की वजह से आज के दिन भी कहीं निकलना नहीं होगा। बाहर के बहुत सारे काम रहते हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन इस बारिश की वजह से मैं नहीं निकलती हूँ क्योंकि मेरी बेटी भी ज़िद करके मेरे साथ चली जाती है। तो मैं डरती हूँ कहीं उसको भी ठंड ना लग जाए। और ये अभी भी यहाँ इसलिए खड़ी थी ताकि अपने हाथ गीले कर सके, अपना सर गीला कर सके। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो अंदर आ गई थी। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे अपने बेडरूम की सफाई करनी है क्योंकि मेरे घर में कोई एक्स्ट्रा चेंजिंग रूम स्टोर नहीं है। तो इसके पापा जो तैयार होते हैं तो इसी रूम में रेडी होते हैं, तो फिर वो सारी चीज़ें इस तरह फैला देते हैं, जैसे तौलिया गीला बेड पर फेंक देना। और वास्कोट जब वो पहनते हैं तो एक उनको पहनना होता है और 10 निकाल के इधर उधर लगाने होते हैं। तो बस मेरे बेडरूम की डेली इतनी क्लीनिंग होती है जो मैं रोज़ करती हूँ। वैसे आज ना मुझे वीडियो एडिटिंग करने में बड़ा मज़ा आया। जब मैंने इसको फास्ट मूड पे रखा ना, तो मैं सोच रही थी काश रियल लाइफ में भी हम इतना फास्ट काम कर सकते तो कितनी सारी आसानी हो जाती ना।
कितने सारे काम हम लेडीज़ के जो है इतना जल्दी जल्दी होते। बहरहाल ये कोई 6-7 वास्कोट थे जो मैंने अब अलमारी में लगा दिए हैं। अब बारी आती है ब्लैंकेट्स की। अब मुझे सारे ब्लैंकेट्स तय करने हैं, लेकिन उससे पहले मैं हुरैन के जैकेट साइड करूँगी, क्योंकि इसको कल जो इसकी बर्थडे थी तो उसमें ये मिले थे। एक महविश ने दिया था ब्लू वाला और ये पर्पल वाला इसके पापा ने दिया था। तो यहाँ पे सुबह मैंने देखा था कि एक न्यू जैकेट पड़ा है, लेकिन मैंने गौर नहीं किया क्योंकि मैं लेट उठी थी तो नाश्ते के लिए चली गई। तो हम तो कल रात जल्दी सो गए थे, तो इसके पापा शायद मेरे लिए जैकेट लाए थे। सर्दियाँ बढ़ रही हैं तो सर्दियों में हम अक्सर पिकनिक्स पर जाते हैं, तो उसके लिए मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं खुद आपके लिए जैकेट लाऊंगा। तो बस फिर मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन उनको शायद याद था तो वो मेरे लिए रात को जैकेट लाए थे और उन्होंने इधर बेड पे रख दिया था। तो ये काफ़ी खूबसूरत जैकेट था और कलर इसका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। बिल्कुल न्यू कलर था इसका और मुझे बहुत पसंद आया। खैर वो तो निकल चुके हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना भूल गई, लेकिन फ़ोन करके मैं लाजमी उन्हें थैंक यू कहूँगी क्योंकि मुझे जैकेट बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इस जैकेट को हैंगर करके फिर मैंने साइड कर दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई अपनी असल ड्यूटी पर। अब होता ये है कि हुरैन और उसके पापा जो हैं बेड को प्लेग्राउंड बना के फिर नींद से उठने के बाद 1 से 1.5 घंटा तो यहाँ अपने प्लेग्राउंड में खेलते रहते हैं, तो इसलिए बेड की हालत इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती है। वैसे तो मुझे मॉर्निंग में इतनी परेशानी नहीं होती थी क्योंकि हाउस हेल्पर थी मेरे पास, तो सर्दियाँ जब भी आती हैं तो फिर ये परेशानी उठानी पड़ती है क्योंकि सारी हाउस हेल्पर्स जो हैं वो सब अपनी अपनी जगहों पर चली जाती हैं और सर्दियों में यहाँ बहुत मुश्किल से अगर कोई हेल्पर मिलता है तो मिलता है, वरना अपना काम खुद ही करना पड़ता है। और मेरा तो ज़्यादा टाइम किचन में ही गुजरता है क्योंकि दिन बहुत छोटे होते हैं यहाँ सर्दियों में, तो मुझे खुद भी होता है कि मैं ज़रा एहतमाम करूँ, थोड़ा ज़्यादा खाना अच्छा खाना बनाऊँ अपने हस्बैंड के लिए। तो वो कुछ ज़्यादा फरमाइश नहीं करते, लेकिन बस मेरे दिल में होता है कि मैं उनके लिए 2 डिशेस बनाऊँ या 3 डिशेस बनाऊँ, तो अक्सर मैं बनाती रहती हूँ। आज ज़रा ये था कि वो कहीं दावत में गए हुए, तो मुझे बहुत ज़्यादा खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मुझे टाइम मिल गया। मेरे और काम जो बहुत पेंडिंग पड़े हुए थे तो बस अब उन्हीं सभी को करना है। तो यहाँ पर हुरैन के लिए ये बिस्किट्स वगैरह उसके पापा लेकर आते हैं। ये सारे बिस्किट उसके फेवरेट हैं, तो बस वो जब भी उसको भूख लगती है या जब उसको याद आते हैं तो यहाँ से वो उठा उठा के खा रही होती है, या जब उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं उसके साथ खेलने तो बस उनको निकाल के दे रही होती है। तो इस वजह से उसने यहाँ पर सारा इस तरह काम बिगाड़ा हुआ है। तो आज मैं थोड़ा इसको सेट करूँगी। वैसे तो मैं जब भी ये ड्रॉ साफ़ करती हूँ तो वैक्यूम क्लीनर बहुत काम आता है, उससे ये सारा कचरा बहुत आसानी से निकल जाता है। लेकिन अभी लाइट नहीं थी इस टाइम, तो फिर मुझे कपड़े से ये सारा काम चलाना पड़ा। कोयटा का वेदर जब भी चेंज होता है तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ क्योंकि मुझे इतनी सर्दी की आदत नहीं है, तो इस वजह से मेरे बहुत सारे काम भी नहीं होते हैं। तो बस आज मैंने ठंड को ज़रा इग्नोर कर लिया और मैंने सोचा आज मैं अपने सारे काम जो हॉल के हैं और रूम्स के हैं वो सारे मैं ख़त्म कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने दूसरे ड्रॉ की सफाई कर रही थी जिसमें हमारे ग्लासेस वगैरह हैं, तो बस हुरैन के हाथ लग गए और हुरैन बहुत खुश होती है ग्लासेस के साथ, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मैंने इसके लिए मुख्तलिफ़ कलर्स के ग्लासेस लेकर रखे हुए हैं
और वैसे भी एक चीज़ नोट करने वाली होती है, जब आप कोई काम ना कर रहे हो तो बच्चे खुद ब खुद खेलते रहेंगे, लेकिन अगर आपने जैसे ही किसी काम को हाथ लगाया तो बच्चे फ़ौरन से आपके पास बस आ जाएंगे और उन्होंने उसी चीज़ को टच करना है, उन्हीं चीज़ों में बस उनका काम निकल आएगा। तो बहरहाल बच्चों के ये काम होते हैं। यहाँ पर मैंने एक बास्केट ले ली है, सारे ग्लासेस में इसमें रख रही हूँ क्योंकि अक्सर हुरैन जो है ग्लासेस उठा के उनको इधर उधर रगड़ती रहती है। तो कुछ ग्लासेस पर स्क्रैचेस आ गए थे तो वो सब मैंने अलग कर दिए, और ये जो न्यू वाले थे मैंने सोचा इनको साइड कर दूं, वरना इनको भी हुरैन के हाथ लग जाना है तो फिर बस इनका भी सत्यानाश हो जाएगा। तो मैं एक बास्केट लेकर आई किचन से और फिर बस मैंने ये सारे ग्लासेस इसमें रख दिए। तो मैंने अपने सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म किए। उसके बाद मैंने हुरैन को रेडी किया क्योंकि हम लोगों को थोड़ा नीचे बाहर जाना था, कुछ फ्रूट्स लेने थे और किचन की बाकी की कुछ चीज़ें थी, और उसके अलावा मुझे टेलर के पास भी जाना था। मैंने सोचा बारिश थोड़ी रुक गई है तो मैं जल्दी से जाकर अपने ये काम निपटा के आऊँ, वरना फिर से बारिश स्टार्ट हो जाएगी तो मेरे बाहर के कुछ भी काम नहीं हो सकेंगे। तो फिर हम बस रेडी होकर निकले। बाहर जाने के नाम से हुरैन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको हर जगह अपने साथ ले जाऊँ, तो ये बहुत खुश भी होती है। और ये यहाँ बार बार मेविश को बाय बाय किए जा रही थी कि हम जा रहे हैं, आपको छोड़ के जा रहे हैं, उसको तंग किए जा रही थी। अब यहाँ पर हम बाहर काम निपटा कर आ गए हैं और मैं फ्रूट्स वगैरह को अपने ठिकाने लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने सोचा कुछ ख़ास ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। कुछ दिन पहले मैंने पिज़्ज़ा बनाया था जिसका आधा डो बच गया था, उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। तो बस मैंने सोचा आज हम कुछ सब्जियां पड़ी हुई हैं, फ्रिज में पड़ी हुई थी, तो बस मैंने कहा पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो आज मैं पिज़्ज़ा पैन में बनाना सिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ओवन भी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं जिनके पास ओवन वगैरह नहीं है। तो पैन में कैसे बनता है आप लोग भी ज़रूर देखिएगा इसको। जाते हुए मैंने इस डो को फ्रिज से निकाल के रख दिया था, तो काफ़ी देर इस तरह पड़ा रहा, फिर ये सॉफ्ट हो चुका। तो बस मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर मैंने थोड़ा सा खुश्क मैदा ले लिया इसको बेलने के लिए। मेरे पास ये स्वीट कॉर्न का कैन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़े कॉर्न्स भी डाल दूं। अगर ना हो तो फिर भी पिज़्ज़ा बन जाता है, लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ था तो बस मैंने इसको खोल के थोड़े से कॉर्न भी निकाल लिए। डो को मैंने अच्छे से फैला लिया था। मैंने ज़रा पतला वाला बनाया था क्योंकि मैं पैन में बना रही थी, तो उसमें डो की मोटाई जो है आपको थोड़ी कम रखनी होती है। तो मैंने तो कुछ ज़्यादा ही कम रखी थी क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था, तो मैंने सोचा मुझे थोड़ा जल्दी बनाना है, इस वजह से मैंने एक कांटा लिया। उस कांटे की मदद से इसको हल्की हल्की कट्स लगा लिए। उसके बाद मैंने डाला पिज़्ज़ा सॉस। अच्छा, एक खाली बर्तन मैंने पहले से 10 मिनट पहले चूल्हे पर चढ़ा लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के, नमक इसलिए डाला है ताकि वो बर्तन नीचे से ख़राब ना हो। वैसे तो अगर आपके पास कोई पुराना बर्तन हो तो फिर आप उसमें नमक ना भी डालें तो भी चलेगा। ये कुछ सब्जियां थी जो मेरे पास घर में पड़ी हुई थी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ली है, तो वो काट के डाल दी और उसके अलावा मोज़रेला चीज़ डाल दिया, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले और बस पिज़्ज़ा तैयार। तो ये था आज का व्लॉग। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हुई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।